नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आधुनिक काल में और आधुनिक काल में खड़ी बोली के संबंध में हमारी क्लासें चल रही है। तो आज हम बात करेंगे पोर्ट विलियम कॉलेज और यहाँ से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कौन कौन है विद्वानों ने काम किए है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को। इसकी जो स्थापना है पोर्ट विलियम कॉलेज की, इसके संबंध में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो 1800 ईस्वी है। यहाँ कंफ्यूज करने के लिए 1803 दे सकते हैं। तो दोस्तों 1803 नहीं है, 1803 है। वो आपको मैं बता दूं क्या है। वो है, इसमें गिलक्राइस्ट हैं, उनकी नियुक्ति हुई थी 1803 में, न कि 1803 में। जो कॉलेज है तो ईस्वी में ही इस कॉलेज की स्थापना हुई है। और ये कॉलेज वो कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में। जो 1803 वाली आपकी जो गलतफहमियाँ होती है वो है कि 1803 में पोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी और उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट उन्होंने पुस्तकें तैयार करवाई थी, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसलिए मैंने बताया विशेष तौर पर। इसमें दोस्तों दो जो विद्वान हैं इन्होंने काम किया है, दोनों से गद्य की जो पुस्तकें लिखवाई है, किसने लिखवाई? गिलक्राइस्ट ने। तो वो कौन से हैं? एक तो सदर मिश्र, एक लल्लू लाल। तो पूछ लेंगे पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित विद्वान नहीं है, या फिर पूछ लेंगे पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित विद्वान कौन सा है। तो कौन सा है, इस ऐसा पूछना मुझे लगता है ऐसे पूछ सकते हैं। तो उसमें देखो तीन चार दूसरे दे देंगे। मुंशी सदा सुखलाल दे देंगे, सैयद इंसाल्लाह खान दे देंगे, और एक लक्ष्मण सिंह दे देंगे। तो इस प्रकार वो ऑप्शन आपको दे सकते हैं, और या वो शिव प्रसाद सितारी हिंद दे देंगे। तो प्यारे दोस्तों दो ही विद्वान हैं। कौन है? एक तो सदर मिश्र है, एक लल्लू लाल। इनका ध्यान रखना। दो अन्य लेखक हैं, उनका देख लो। एक मुंशी सदा सुखलाल और सैयद इंसाल्लाह खान है, इन्होंने भी खड़ी बोली में लिखा है। तो दो विद्वान हैं जिन्होंने कॉलेज में काम किया। आगे देखो सदर मिश्र के बारे में। अब एक एक कर हम विद्वानों, जो चार विद्वान हैं, इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सदर मिश्र। दोस्तों पोर्ट विलियम कॉलेज के लिए खड़ी बोली गद्य की पुस्तक इन्होंने तैयार की थी, और इनकी रचना ज़रूर ध्यान रखना। सदर मिश्र की रचना है नासिक के तोपाख्यान। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से बिल्कुल प्रश्न पूछ लेंगे, यहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने के चांस रहते हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लल्लू लाल की एक, सदा सुखलाल की एक, सैयद इंसाल्लाह खान की एक। तो नासिक तोपाख्यान किसकी रचना, ये पूछ लेंगे। तो सदर मिश्र की है, और इनकी भाषा में पूर्वीपन है। तो यहाँ से बिल्कुल प्रश्न पूछा गया है और व्यवहार उपयोगी है। तो किस विद्वान की भाषा में पूर्वीपन है? प्यारे दोस्तों बहुत ही प्यारा प्रश्न बनेगा। तो वो है सदर मिश्र। ऐसा शुक्ल जी ने कहा है कि पूर्वीपन है। आगे देखो, अब हम बात करेंगे लल्लू लाल की। लल्लू लाल खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वो हिंदी में किसने किया है? लल्लू लाल है। तो ये ध्यान रखना है। अमीर खुसरो तो पहले कवि हैं। यहाँ क्या है कि खड़ी बोली शब्द है ना, वो शब्द उसका सर्वप्रथम लल्लू लाल ने अपने प्रेम सागर, तो ये ग्रंथ है, इसमें खड़ी बोली गद्य के रूप में लिखी गई है और पहली बार प्रयोग किया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल इसका ध्यान रखना है। खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो लल्लू लाल ने किया। ये बहुत ही उपयोगी जानकारी है। अरबी फारसी शब्दों का गद्य में बहिष्कार किया। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रेम सागर के 10वें स्कंद की कथा वर्णित है, किसमें? प्रेम सागर में। तो यहाँ से 4 पॉइंट बन जाएंगे। लल्लू लाल के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? तो खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बिल्कुल किया। अरबी और फारसी शब्दों गद्य का बहिष्कार इन्होंने किया। प्रेम सागर में 10वें स्कंद की कथा वर्णित है, ये भी बात बिल्कुल सही है।
बिहारी शशि की लाल चंद्रिका नाम से टिक्का लिखी। तो ये ध्यान रखना है। अगला देखो विद्वान मुंशी सदा सुखलाल नियाज, ये भी इम्पोर्टेंट है। मुंशी सदा सुखलाल ये दिल्ली निवासी हैं। कई बार ये पूछ ले कि मुंशी सदा सुखलाल कहाँ के निवासी हैं, तो दिल्ली, ये पूछा गया है। इनकी रचना नाम है सुख सागर। तो ये एक ये चारों जो लेखक हैं इनकी रचनाओं का पता होना चाहिए, ये बहुत बार पूछा गया है। मुंशी सदा सुखलाल की भाषा साधु होती है भी पंडिताउपन लिए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ लेंगे कि खड़ी बोली के जो ये चारों विद्वान इन्हें पूछ लेंगे कि साधु प्रवृत्ति के और पंडिताउपन लिए विद्वान कौन से हैं, तो वो है मुंशी सदा सुखलाल। या ये ऐसे दे देंगे कि ये विद्वान है, ये पंडिताउपन लिए हैं, जैसे मान लो उसकी जगह दे देंगे आपके ये लल्लू लाल है या फिर आपके सदल मिश्र है। तो ये पंडिताउपन लिए नहीं है। पंडिताउपन लिए कौन है? मुंशी सदा सुखलाल। आगे देखो इंशाअल्लाह खां। देखो इंशाअल्लाह खां, इनकी दो रचनाएं उदय भानचरित और रानी केतकी की कहानी, इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, बहुत बार पूछा गया। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? इंशाअल्लाह खां। इनकी भाषा चटकीली और मुहावरेदार है। पूछ लेंगे कि किन की भाषा चटकीली और मुहावरेदार है, तो इंशाअल्लाह खान की। दो तथ्य और भी है। गिलक्रास्ट ने खड़ी बोली को टकसाली भाषा कहा है, तो पूछ लेंगे खड़ी बोली को टकसाली भाषा किसने कहा है? गिलक्रास्ट पूछा गया है, फिर पूछ लेंगे। और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली कि समर्थों को हट्टी या मूर्ख कहकर पुकारा है। तो प्यारे दोस्तों ये उपयोगी है। गिलक्रास्ट ने खड़ी बोली को टकसाली भाषा कहा है, तो ये पूछा गया और पूछ सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों ये क्लास है बहुत ज़्यादा उपयोगी है। एक तो इसकी स्थापना कॉलेज की, ये ज़रूर ध्यान रखना। इसकी स्थापना 1800 में हुई है। एक इसमें जो काम करने वाले मुंशी है इनके बारे में, और इसके अलावा भी दो ये और दो ये चार, और इनके अंदर की जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, इनकी रचनाएं हैं, किसके बारे में पूर्वीपन कहा गया है, किसने लाल चंद्रिका टिक्का लिखी, किसने फारसी शब्द को बहिष्कार किया है, इस सारे के सारा दिल्ली निवासी कौन थे, किन की क्या रचना है। तो इस वीडियो एक दो बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्यारे दोस्त मैं इस क्लास को यहीं विराम देता हूँ और अगली क्लास का आप इंतज़ार करिए। अगर चैनल अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो प्यारे दोस्तों मैं इस क्लास को अब यहीं विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।